गुलाब नगर की खूबसूरत वादी में दो दोस्त रहते थे, हमजा और रयान, जस्तजू से भरे हुए, हमेशा नई मुहिम की तलाश में। एक दिन पहाड़ से गूंज उठी, जैसे अंदर से सांस आ रहा हो। हमजा ने फौरन फैसला किया, इस राज को हम ही खोलेंगे। अगली सुबह दोनों ने बैग तैयार किए, बस्कट, पानी और एक पुराना नक्शा। सफर शुरू हो चुका था। पहाड़ की तरफ जाने वाला रास्ता पथरीला था, मगर दोनों बहादुर कदमों से आगे बढ़ते रहे। एक जगह इन्हें लकड़ियां उठाए एक बूढ़ी औरत मिली। उसने खबरदार किया, अबलता पहाड़ जिंदा है। खौफ तो आया, मगर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम वापस नहीं जाएंगे। शाम के वक्त वो पहाड़ के दामन में पहुंचे। हर तरफ अजीब खामोशी और गहरी गूंज। बड़ी चट्टान के दरवाजे पर पुरासरार निशानात थे। हमजा ने जोर लगाया, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर घप अंधेरा, सिर्फ टारिज की लकीर। रास्ता दो हिस्सों में बट गया। दोनों दाएं तरफ चल पड़े। एक बड़ा हाल सामने आया। दीवारें सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं और दरमियान में एक संदूक रखा था। संदूक को हाथ लगाते ही दीवारों में आवाज गूंजी, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही उसे खोल सकते हैं। ताला खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर खजाना नहीं, बल्कि इल्म की पुरानी किताबें और इजादात थीं। दीवारों ने पैगाम दिया, ये खजाना इस कौम का है जो इल्म को ताकत समझती है। दोनों ने जितनी किताबें उठा सकते थे उठाएं और बाहर निकलने लगे कि पहाड़ लरजने लगा, चट्टानें गिरने लगी। दोनों दौड़ते हुए बमुश्किल बाहर निकले। पीछे गार हमेशा के लिए बंद हो गया। गांव पहुंचकर बच्चों ने सब बताया। बुजुर्ग हैरान रह गए और किताबों के लिए नई लाइब्रेरी बनाई गई। पूरी वादी बदल गई। बच्चे पढ़ने लगे, नौजवान इजादात करने लगे। गुलाब नगर इल्म की मिसाल बन गया और हमजा और रयान हमेशा याद रखे गए। वो दो बहादुर बच्चे जिन्होंने इल्म का खजाना अपनी कौम को वापस दिया।